हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में प्रेगनेंसी में जो अल्ट्रासाउंड होते हैं उनकी रिपोर्ट्स पढ़ना सीखेंगे कि उनमें क्या क्या जो वर्ड्स हैं उनका क्या मीनिंग है। ठीक है, नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, जो प्रेगनेंसी के अल्ट्रासाउंड होते हैं उसमें क्या क्या चीज़ हमें देखनी चाहिए, क्या क्या चीज़ नॉर्मल होनी चाहिए, सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगी और बहुत आसान भाषा में बताऊंगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी लंबी होती है तो आप वीडियो को स्किप ना करें, जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल सके। ठीक है, अगर आपके घर में कोई प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, ठीक है, आप अल्ट्रासाउंड के लिए जाते होंगे तो वही उनकी रिपोर्ट आती होगी, तो आप वो डॉक्टर से कंसल्ट करते होंगे कि भाई इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी की बात तो नहीं है ना। तो आप कुछ रिपोर्ट्स अपने आप भी पता कर सकते हैं, अपने आप भी जान सकते हैं अगर आप ये वीडियो पूरी देखेंगे। तो सबसे पहले ये इस तरीके से अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट होती है जो हम प्रेगनेंसी में कराते हैं। ठीक है, देखो ये लिख रहा है USG फॉर फीटल वेलबिंग। ठीक है, फीटल वेलबिंग के लिए हमने क्या किया है, USG मतलब कि अल्ट्रासोनोग्राफी करवाई है। ये सबसे पहले वर्ड आता है LMP। LMP का क्या मतलब है, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। ठीक है, जो लेडीज़ है जब वो प्रेग्नेंट हुई होगी उसको लास्ट टाइम जब पीरियड्स आए होंगे वो डेट ये LMP मानी जाती है। क्यों लिखते हैं LMP, उसी से हम क्या लगाते हैं, टाइम 9 मंथ्स का जो टाइम लगाते हैं वो हम उसकी LMP से लगाते हैं। क्लियर। अब आ जाते हैं GA गेस्टेशनल एज। ठीक है, अब ये रिपोर्ट जो करी होगी उस टाइम पे, ठीक है, तो बच्चे का जो वीक्स है वो कितना होगा, 37 वीक्स और 1 डे, इतना उसकी गेस्टेशनल एज है। क्लियर। अब देखते हैं एक एक करके सारी चीज़ों को। देखो, इम्प्रेशन में कोई भी दिक्कत होती है, कुछ भी होता है तो वो इम्प्रेशन में लिखते हैं। तो इम्प्रेशन का अभी हम पढ़ेंगे। अभी पहले हम एक एक करके जो चीज़ें ये पॉइंट्स आ रहे हैं उनको मैं आपको डिटेल में बता दूं। ठीक है, तो सबसे पहले आ रहा है प्रेजेंटेशन। ठीक है, कि बच्चे की प्रेजेंटेशन क्या है, सिफेलिक है। ठीक है, फीटल का मूवमेंट प्रेजेंट है। ठीक है भाई, लिक्वर, ठीक है, कितना है, एडिक्वेट, पर्याप्त मात्रा में है। और प्लेसेंटा कैसा है, फंडो एंटीरियर, नॉट लो लाइंग, वेल अवे फ्रॉम द इंटरनल ओस। तो पहले ये 4 चीज़ हम पढ़ते हैं कि प्रेजेंटेशन क्या है। देखिए, आप लोग वीडियो को तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपके एक सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है, जिससे मैं नई नई चीज़ें या नई नई वीडियो इस चैनल पर अपलोड करती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रेजेंटेशन, ठीक है, प्रेजेंटेशन का मतलब है कि बच्चा किस अवस्था में है, मतलब बच्चा माँ के पेट में है तो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी बच्चे की पोजीशन क्या है। ठीक है, तो इन प्रेजेंटेशन वी सी दैट ड्यूरिंग द स्कैन बेबी पोजीशन। प्रेजेंटेशन में हम ये देखते हैं कि बच्चा किस अवस्था में है। तो ये भी हमारी 4 अवस्था होती हैं, 4 प्रेजेंटेशन होती हैं। फर्स्ट है हमारी सिफेलिक, सेकंड है हमारी ब्रीच, थर्ड है हमारी ऑब्लिक और फोर्थ है हमारी ट्रांसवर्स। ठीक है, अगर सिफेलिक है, जो रिपोर्ट में सिफेलिक लिख रहा है, ठीक है, अगर हमारी जो बेबी की पोजीशन सिफेलिक है तो उसका क्या मतलब है कि बच्चे का जो सिर है वो नीचे की तरफ है और बच्चे के जो बटक्स हैं, ठीक है, वो ऊपर की तरफ है। तो ये तो है सिफेलिक पोजीशन। ठीक है, जो नॉर्मल डिलीवरी होती है उसमें मोस्टली अगर सिफेलिक पोजीशन है तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस होते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि बच्चे की बॉडी है उसमें हेड ही सबसे बड़ा पार्ट होता है। अगर वो पहले आ जाता है तो बाकी का जो बॉडी पार्ट्स हैं वो इजीली बाहर आ जाते हैं। तो इसलिए सिफेलिक जो पोजीशन है, ठीक है, वो बच्चे की बेस्ट पोजीशन मानी जाती है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। फिर आ जाते हैं हम ब्रीच को हम बोलते हैं उल्टा बच्चा, जिसको कि हम, ठीक है, ब्रीच में क्या होता है, बच्चे का सिर ऊपर की तरफ होता है और बटक्स क्या होते हैं, नीचे की तरफ होते हैं। तो ये नॉर्मल डिलीवरी के लिए थोड़ा सा रिस्की है। क्यों, क्योंकि इसमें जो बड़ा पार्ट है वो कभी कभी फंस जाता है, तो इसमें नॉर्मल डिलीवरी के कम से कम चांसेस होते हैं। ठीक है, तो इसमें ब्रीच हो गया। ऑब्लिक में क्या है, बच्चा तिरछा है, ये जो है हमारे सर्विक्स से बिल्कुल कैसा है, तिरछा है बच्चा है। ठीक है, और ये कैसा है, ट्रांसवर्स है, मतलब बिल्कुल ना तो सिरी नीचे है ना तो बटक्स ऊपर है, बीच में है। ठीक है, ट्रांसवर्स पोजीशन है। तो अगर ट्रांसवर्स या ओब्लिक पोजीशन होती है तो हमेशा सी सेक्शन या सिजेरियन होता है। ठीक है, तो नॉर्मल के कोई भी चांस नहीं रहते हैं।
तो ये हमने पढ़ लिया प्रेजेंटेशन। बच्चे की अगर सिफेलिक पोजीशन है तो वेल एंड गुड, क्यों, नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस है। क्लियर। अब नेक्स्ट हमने पढ़ा फीटल मूवमेंट। फीटल मूवमेंट का मतलब है फीटल जो बच्चे माँ के पेट में है उसको हम फीटल बोल रहे हैं, ठीक है, वो मूवमेंट कर रहा है या नहीं, बच्चे की गति। इन दिस डिटरमाइन दैट फीटल इज अलाइव और नॉट। अगर बच्चा मूवमेंट कर रहा है, मूव हो रहा है, हाथ पैर चला रहा है, तो बच्चा जीवित है, ठीक है। यही चीज़ हम उसमें देखते हैं। तो जो प्रेजेंट लिख रहा था कि फीटल मूवमेंट क्या है, प्रेजेंट है, मतलब बच्चा सही है और जीवित है, ठीक है। नेक्स्ट है लिक्वर। लिक्वर का मतलब है अमनियोटिक फ्लूइड। अमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है, ये बच्चा एक पानी की थैली जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसमें कवर्ड रहता है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड। क्लियर। इसी को हम लिक्वर बोलते हैं, इसी को हम अमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। ये बच्चे पे अगर कोई प्रेशर भी लगता है तो ये कुशन की तरह काम करता है, बच्चे को प्रेशर फील नहीं होने देता है, बच्चे को इंजरी नहीं होने देता है, ठीक है। तो इन दिस इट इज़ अ फाउंड दैट अमनियोटिक फ्लूइड इज अवेलेबल इन सफिशिएंट अमाउंट। अभी हमने देखा रिपोर्ट में, जो रिपोर्ट अल्ट्रासाउंड होते हैं उसमें अमनियोटिक फ्लूइड देते हैं कि सफिशिएंट मात्रा में है, ठीक है। अब ये कम भी हो सकता है, ये ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। अगर अमनियोटिक फ्लूइड रिपोर्ट में लिखा जाता है कि अमनियोटिक फ्लूइड क्या है, कम है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओलिगोहाइड्रोमनोसिस। ओलिगो मतलब कम होना, हाइड्रोमनोसिस मतलब एमनियोटिक फ्लूइड का कम होना, ठीक है। पॉलीहाइड्रोमनोसिस भी होता है जिसमें कि एमनियोटिक फ्लूइड का जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ये दोनों एबनॉर्मल कंडीशन है। अभी हम सिर्फ नॉर्मल कंडीशंस के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर एमनियोटिक फ्लूइड पर्याप्त मात्रा में है, ठीक है। तो तीन चीज़ हमारी क्लियर हुई। देखो प्रेजेंटेशन कैसी है, सिफेलिक है, नॉर्मल के लिए, ठीक है। ये चेंज भी होती रहती है, तभी इसीलिए लिख रहा है एट द टाइम ऑफ द स्कैन। इसमें क्या है, बच्चा अगर मूवमेंट करता रहता है तो पोजीशन चेंज होती रहती है, ठीक है। फीटल मूवमेंट प्रेजेंट मतलब बच्चा जीवित है, अलाइव, लाइव है, सॉरी, ठीक है। लिक्विड अमनियोटिक फ्लूइड क्या है, एक्वेट मतलब पर्याप्त मात्रा में। अगर यहाँ पर नहीं होगा तो यहाँ पर या तो लिखा आएगा ओलिगोहाइड्रोमनोसिस, ठीक है, ओलिगोहाइड्रोमनोसिस, या लिखा जाएगा पॉलीहाइड्रोमनोसिस अगर ज़्यादा होगा तो, ठीक है। इसमें भी माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर भी होते हैं कि सीवियर बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है पानी, ठीक है, एब्सेंट भी हो जाता है कभी कभी, तो वो एबनॉर्मल कंडीशन है। अब आ जाते हैं प्लेसेंटा, ठीक है। अगर आप इनफर्टिलिटी, पीसीओएस, पीसीओडी, एंडोमेट्रियोसिस या पीरियड्स में आने वाली प्रॉब्लम्स जैसे देरी से आना, पीरियड्स नहीं आना, लिकोरिया जैसी कंडीशंस, या फिर प्रेगनेंसी में जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं उससे, उन परेशानियों से आप जूझ रहे हो और आप मुझसे बात करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप क्लिक करके मुझसे 1-to-1 सेशन कर सकते हैं। देखते हैं कि बच्चे का जो वो प्लेसेंटा की जो पोजीशन है वो क्या है, ठीक है। प्लेसेंटा क्या होता है, जो माँ और बच्चे को जोड़ कर रखता है, बच्चे को न्यूट्रिशन सारे कहाँ से मिलते हैं, प्लेसेंटा से मिलते हैं, ठीक है। तो इसकी भी 4 पोजीशन है, एक है एंटीरियर, एक है पोस्टीरियर, फंडल और लो लाइन, ठीक है। ये क्या है, एंटीरियर, ये आगे की तरफ है, ठीक है। ये जो माँ है उसका पेट है तो एंटीरियर, अगर पेट के इस साइड है तो ये क्या है, एंटीरियर है प्लेसेंटा, ठीक है। अगर इधर है पोस्टीरियर है, पीछे की तरफ है मतलब पोस्टीरियर है, ठीक है। फंडल का मतलब है ऊपर की तरफ, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो यूट्रस होता है ना, ऐसे करके ये जो यूट्रस होता है इसका जो अपर पार्ट है उसको हम फंडस बोलते हैं, इसलिए अगर ऊपर की तरफ है तो फंडल है। लो लाइन मतलब बिल्कुल नीचे है, ठीक है। इसको हम प्लेसेंटा प्रीविया के नाम से भी जानते हैं। तो ये डिजीज़ कंडीशन होती है, इसमें बच्चे को भी खतरा रहता है, ठीक है। तो अगर प्लेसेंटा लो लाइंग है तो प्रॉब्लम की बात होती है, बट अगर फंडल है, एंटीरियर है, पोस्टीरियर है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होती है, ठीक है। रिपोर्ट में लिखा होता है, देखो फंडू एंटीरियर, ठीक है, फंडू एंटीरियर मतलब फंडल पे भी है और थोड़ा सा एंटीरियर पे भी है, लो लाइन नहीं है, ठीक है, और इंटरनल ओस से दूर है काफ़ी। अगर इंटरनल ओस पे पास है तो दिक्कत है, ठीक है। अब आ जाते हैं कि ये क्या क्या है, बीपीडी, एचसी, एसी, एफएल, ठीक है। ये क्या क्या चीज़ है, बीपीडी का मतलब है बाई पैराइटल,
डायामीटर। अब बच्चे के सिर के बारे में, आर्म्स के बारे में, ठीक है, और उसके एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस, सारी चीज़ के बारे में देखेंगे। बीपीडी मतलब बाइपैराइटल डायामीटर, हेड सर्कमफ्रेंस, एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस और फीमर लेंथ। बच्चे की जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, उनकी कितना कितना डायामीटर है वो चीज़ें देखेंगे कि वो नॉर्मल है या नहीं है। देखिए सबसे पहले बीपीडी, बाइपैराइटल डायामीटर। बाइपैराइटल डायमीटर का क्या मतलब है? मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू साइड्स ऑफ द डेवलपिंग बेबी स्कल। बच्चे का जो स्कल है, ठीक है, सिर की हड्डी जो है वो एक सिरे से दूसरे सिरे तक की लंबाई, ये एक सिरे से लेके दूसरे सिरे तक की लंबाई क्या कहलाती है? बीपीडी, बाइपैराइटल डायमीटर। ये इसलिए मेज़र करते हैं क्योंकि जो माँ का पेल्विस है अगर वो छोटा हुआ, ठीक है, और बच्चे का सिर बड़ा हुआ तो क्या है? नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस नहीं है, और अगर ये इंक्रीज है तो मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, तो इसीलिए इसका मेजरमेंट किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा हेड सर्कमफ्रेंस, सिर का सर्कमफ्रेंस, ठीक है, इस तरीके से ये सिर है हमारा, इसका चारों तरफ जो सर्कमफ्रेंस है उसको नापा जाता है। मेजरमेंट ऑफ द फीटस हेड साइज, बच्चे के सिर का जो सर्कमफ्रेंस है उसको मेज़र किया जाता है। अगर ये सर्कमफ्रेंस ज़्यादा है तो हाइड्रोसेफेलस की कंडीशन भी हो सकती है, ठीक है, कम है तो भी दिक्कत हो सकती है, तो इसीलिए हेड सर्कमफ्रेंस भी मेज़र करते हैं। फिर है हमारा एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस, जो एसी के नाम से था, इसमें हम बच्चे के जो वाइडेस्ट पार्ट है फीटस का एब्डोमन है, ठीक है, यहाँ से पूरा एब्डोमन हम इसको मेज़र करते हैं, ठीक है, देखने के लिए कि बच्चे को कोई एसाइटिस वगैरह तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। हमारा वर्षा नर्सिंग एकेडमी के नाम से ऐप है जो कि आप गूगल प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप मेडिकल, नर्सिंग या फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं तो इस ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें। इसमें आपको फ्री कंटेंट, पेड कंटेंट, PDF, नोट्स, सारी चीज़ें मिलेंगी। फिर है फीमर लेंथ, ठीक है, बच्चे की जो फीमर बोन है, थाई बोन है, उसकी लेंथ को मेज़र करते हैं। मेजरमेंट ऑफ द लेंथ ऑफ द फीटस थाई बोन, बच्चे की जो थाई बोन है उसको मेज़र करने के लिए हम फीमर लेंथ यूज़ करते हैं, ठीक है, इसमें बच्चे की फीमर हड्डी को नापा जाता है। अब ये सारी चीज़ें, ये देखो इसमें रिपोर्ट में एक एक करके दी जाती है। बीपीडी का अब क्लियर मीनिंग समझ में आया कि बच्चे के पैराइटल मतलब स्कल की जो लेंथ है वो देखी जाती है। हेड सर्कमफ्रेंस, बच्चे का सिर का आकार देखा जाता है, ठीक है। एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस, बच्चे के जो पेट है उसकी सर्कमफ्रेंस देखी जाती है। और फीमर लेंथ, ठीक है, FL मतलब फीमर लेंथ, बच्चे की जो फीमर बोन है, थाई बोन है, उसकी लेंथ मेज़र की जाती है। तो ये सारी अभी नॉर्मल हैं, ठीक है, 89 mm, 327 mm, ठीक है, 327 mm, 293 mm, 65 mm, इतने वीक्स पर है, क्लियर। अब नेक्स्ट है हमारा फीटल वेट, बच्चे का वेट कितना है। जिस टाइम हमने स्कैन किया उस टाइम वेट है 2361 ग्राम, ठीक है। नॉर्मली जो बच्चे का वज़न है, ठीक है, वो 2.5 किलो से 3 किलो के बीच में नॉर्मल माना जाता है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, ठीक है। तो इसमें 2361 ग्राम दिया हुआ है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो जाता है तो ये प्लस माइनस करके लिखते हैं कि इतना ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। फिर है HR का मतलब है हार्ट रेट, बच्चे की हार्ट रेट कितनी है, इसमें कितनी दे रखी है 146 बीट्स पर मिनट। तो बच्चे की जो हार्ट रेट है वो 120 से 160 के बीच में होनी चाहिए, तो ये नॉर्मल है, ठीक है। ये फिर है हमारी US EDD, इसको हम EDD के नाम से जानते हैं। EDD का मतलब है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, मतलब अल्ट्रासाउंड जो करते हैं, ठीक है, रेडियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो एक डेट दे देते हैं कि हाँ भाई एक्सपेक्टेड है। ऐसा नहीं है कि उसी दिन डिलीवरी होनी है, कि उससे 15 दिन पीछे या 15 दिन पहले डिलीवरी हो सकती है, लेकिन एक्सपेक्टेड डेट देते हैं कि इस दिन डिलीवरी के चांसेस हैं, ठीक है। तो वो डेट इन्होंने दी हुई है। अब कोई भी चीज़ अगर लिखी गई है नोट में, कोई भी अगर हमारे इस अल्ट्रासाउंड में कोई भी उनको एबनॉर्मल चीज़ दिख रही है तो वो उसको नोट डाल के
बताते हैं। क्या है? इज मेड अप ऑफ सिंगल लूप ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड अराउंड द फीटल नेक। इसमें ये बोला गया है कि बच्चे की जो फीटल है वो ये है अम्बिलिकल है, ठीक है। बच्चे की जो ये अम्बिलिकल कॉर्ड है ये प्लेसेंटा से कनेक्टेड है ना, तो ये कभी कभी बच्चा घूमता है तो बच्चे के गले में एक फंदा लग जाता है, कभी कभी 2 फंदे हो जाते हैं, कभी कभी 3 भी हो जाते हैं। तो बच्चा जब मूवमेंट करता है तो ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड है जिसको आवलनाल बोलते हैं, ठीक है, वो कभी कभी फंदा लगा लेती है। तो एक अगर फंदा है तो वो नॉर्मल है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बहुत से क्या होते हैं, डरा देते हैं, जो प्रेगनेंसी में होते हैं, ठीक है, पेरेंट्स होते हैं उनको डरा देते हैं, अरे आपके तो अल्ट्रासाउंड में फंदा आया। तो एक फंदा नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक फंदा अगर बच्चा जब घूमता है, मूवमेंट करता है, तो वो कभी कभी निकल भी जाता है, ठीक है। फिर इम्प्रेशन में जो भी चीज़ें उनको दिखेंगी वो चीज़ वो लिखेंगे, ठीक है। क्या है, रिपोर्ट पढ़ते हैं। देखिए, सिंगल, अगर यहाँ पर अगर आपके डबल बच्चे हैं, ठीक है, ट्विंस हैं, तो यहाँ पे ट्विंस लिखेंगे, सिंगल है तो सिंगल लिखेंगे। लाइव है, बच्चा जीवित है, ठीक है। इंट्रा यूट्राइन फीटस, मतलब पेट के अंदर, यूट्रस के अंदर है, तो इसलिए। विद फीटल ग्रोथ कॉरस्पॉन्डिंग टू 35 वीक्स, अब उसको कितने टाइम हो गया है वो लिखा गया है, ठीक है। करंट फीटल वेट इस ना, ठीक है, वेट इसमें थोड़ा सा IUGR, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन बताया गया है कि बच्चे का वजन थोड़ा सा कम है अकॉर्डिंग टू द गेस्टेशनल एज। क्लियर? तो अगर कोई भी चीज़ उनको ये लग रहा है कि बच्चे में पानी की कमी है, बच्चे का प्लेसेंटा लो लाइंग है, ठीक है, बच्चे में फीटल मूवमेंट नहीं है, बच्चे का प्रेजेंटेशन ब्रीच है, या कोई भी एबनॉर्मलिटी बच्चे में, भाई हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, बच्चे के स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम है, तो वो सारी चीज़ें इम्प्रेशन में आपको वो लिख कर देते हैं, नोट में लिख कर देते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, वो आपको अच्छे से बताएंगे। ये बहुत से जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनके मन में सवाल आता है कि हमें अल्ट्रासाउंड कब कब कराना चाहिए। तो वही चीज़ है, किस महीने में कौन सी सोनोग्राफी होती है। ये भी अलग अलग टाइप्स की होती हैं सोनोग्राफी, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारी अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन। जब जो प्रेगनेंसी है वो 5 से 10 हफ्ते के बीच में होती है, उसको हम अर्ली प्रेगनेंसी बोलते हैं। तो उस टाइम पे एक जो सोनोग्राफी है वो होनी चाहिए, उसको हम अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन बोलते हैं। इट इज़ मेनली डन बिटवीन 5 to 10 वीक्स, ठीक है। किसके बीच में? 5 से 10 हफ्तों के बीच में कराई जाती है। 5 वीक्स में ऐसा दिखेगा, 7 वीक्स में ऐसा दिखेगा, ठीक है, 8 वीक्स में ऐसा दिखेगा, 9 वीक्स में ऐसा तो ये बच्चा जैसे जैसे ग्रोथ करेगा उसी तरीके से हमें अर्ली स्कैन में देखेगा। ये जो स्कैन है वो क्यों कराया जाता है? बच्चे की लोकेशन देखने के लिए और बच्चे की हार्ट बीट आई है या नहीं आई है, ठीक है, वो देखने के लिए हम ये स्कैन करवाते हैं। क्लियर? सेकेंड है हमारा एंटी स्कैन, जिसको हम न्यूस्कल ट्रांसलेंसी बोलते हैं, ठीक है। ये किस लिए कराया जाता है? इन दिस कैन मेजर लेवल ऑफ द फ्लूइड बिहाइंड द नेक ऑफ द बेबी। ये स्कैन बच्चे के जो नेक है इसके पीछे जो फ्लूइड है वो ज़्यादा तो नहीं है। देखो ये है नॉर्मल कंडीशन, ठीक है। बच्चे के जो नेक है, गर्दन है, उसके नीचे ज़्यादा फ्लूइड तो नहीं है, ये है एबनॉर्मल कंडीशन। देखो ये कितना फ्लूइड है बच्चे के नेक के नीचे, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इसकी वजह से डाउन सिंड्रोम की कंडीशन देखने को मिल सकती है, या कोई भी क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी डिफेक्ट हमें मिल सकता है, ठीक है। तो ये हमें एंटी स्कैन करवाना चाहिए, जिससे हम बच्चे के नेक के पीछे के जो फ्लूइड है उसको मेज़र करते हैं, ठीक है। ये कब करवाते हैं? 12 से 13 हफ्तों के बीच में कराते हैं। इसमें हम क्या क्या देखते हैं? कोई डाउन सिंड्रोम की कंडीशन तो नहीं है, कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी तो नहीं है बच्चे में, कोई डिफेक्ट तो नहीं है, वो सारी चीज़ें हम इसमें देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा टारगेट स्कैन, ठीक है। ये हमें कब कराना चाहिए? 18 से 22 हफ्तों के बीच में कराना चाहिए। ये क्यों कराते हैं? कि बच्चे की कोई भी स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी, देखो ये, ठीक है, ये बच्चे का स्ट्रक्चर बन रहा है, बोन स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, उसके स्पाइनल कॉर्ड बन रही है, उसके हाथ पैर सब चीज़ बन रहे हैं, उसमें कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, वो चेक कराने के लिए हमें 18 से 22 वीक पे टारगेट स्कैन कराना चाहिए, ठीक है। इट इज़ यूज टू डायग्नोज एनी स्ट्रक्चर एबनॉर्मलिटी इन द फीटस। इसमें ये देखा जाता है कि बच्चे की बनावट में कोई
अनियमितता तो नहीं है, मतलब बनावट में कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई डिफेक्ट तो नहीं है, वो सारी चीज़ें हम इस स्कैन में देखते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो से मुझे लगता है कि आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि कैसे हम अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स देखते हैं। ठीक है, हमें कब कब कौन सा अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए, सारी चीज़ें इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल से बताई हैं, आसान भाषा में समझाई हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, अभी देखते हैं कि प्रेगनेंसी में हम कौन कौन सी ड्रग्स ले सकते हैं जो सेफ़ हों। ठीक है, वैसे तो जो आपके डॉक्टर हैं वो आपको कंसल्ट करते हैं, वो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं प्रेगनेंसी में। ठीक है, पर लेकिन मैं कुछ लिस्ट है उस ड्रग्स की, वो मैं आपको बता रही हूँ। मोस्टली फोलिक एसिड ज़्यादातर प्रेग्नेंट लेडीज़ को देते हैं, आयरन, कैल्शियम भी देते हैं। ठीक है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स उनको देते हैं जिनका बीपी इंक्रीज होता है। ठीक है, डायूरेटिक्स भी देते हैं और टोकोलाइटिक एजेंट्स भी कभी कभी दिए जाते हैं। तो ये प्रेगनेंसी में जो ड्रग्स हैं वो सेफ़ हैं। ठीक है, बट जो भी आप ड्रग्स ले रहे हैं प्रेगनेंसी में अपने डॉक्टर्स से कंसल्ट करके लें। वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करी है कि आप घर पर भी अपनी रिपोर्ट्स खुद देख सकते हैं, क्या नॉर्मल है, क्या एबनॉर्मल है, कब हमें रिपोर्ट करानी चाहिए, कब नहीं करानी चाहिए, किस रिपोर्ट में हम क्या चीज़ देख रहे हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाई हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादातर प्रेग्नेंट लेडीज़ को ये वीडियो शेयर करें जिससे उनको सही जानकारी मिल सके।